और इतनी ही भुनी मुझे चाहिए होती है, क्योंकि आप देखना इतनी ऐसी में भुनी है ना मैंने, आपको लग रही होगी कि जल गई है। जली। जय हो माता रानी। देख के फलार में मैंने बनाया है समा की चावल की खीर, साबूदाने के पराठे, साबूदाने। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:36। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि हम लोग अष्टमी का व्रत क्यों रखते हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ। पूरी कहानी तो नहीं बता पाऊंगी आज के ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, पूरी कहानी बताऊंगी किसी और ब्लॉग में। तो पहले हम लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग, जब इनकी नौकरी छूट गई थी। तो बुआ जी के यहाँ पर बहुत पूजा पाठ होती थी, उनके यहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती थी, और मैंने शुरू से उनके यहाँ पे देखा था, इतना मतलब भरा पूरा रहता था, अन्न धन किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उनके यहाँ अष्टमी की पूजा का ही प्रभाव था, जो उनके घर में धन दान की कमी नहीं थी। और उनके यहाँ आए दिन जागरण होता रहता था और चौकी होती रहती थी। जैसे आजकल जागरण हम लोग कराते हैं वैसा नहीं होता था, उनके यहाँ ढपली वाला जागरण होता था, चौकी वाला। तो चौकी होती थी, और चौकी वो भी जगराता ही होता है, माता रानी की चौकी बिठाई जाती है। उसमें हम लोग जाते थे ना, तो हमें ध्यान है कि हम हर महीने एक तरीके से उनके यहाँ चौकी होती रहती थी, और हम लोग हर महीने जाते थे। हम लोग बहुत माता रानी का ही प्रभाव था, जो उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। एक दिन दादा भाभी मेरे घर पर आए, तो मैंने उनसे पूछा कैसे करते हैं अष्टमी का व्रत, मैं भी करा करूंगी। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तभी हम भगवान की पूजा पाठ पे ज़्यादा लग जाते हैं। ऐसे सुख के दिन रहते हैं तो कहते हैं ना, सुख के दिनों में अगर हम भगवान को याद कर लें तो हमें दुख आए ही नहीं। तो वही है, सुख के दिनों में हमारी पूजा पाठ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन दुख के दिनों में हमें भगवान की बहुत याद आती है। तो ऐसे ही मैंने दादा से पूछा, दादा पूजा कैसे होती है, अष्टमी का व्रत कैसे होता है? तो उन्होंने सारी विधि मुझे बताई। उन्होंने कहा कि तू हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा कर, हवन करा कर, कन्या करा कर, ये सब करने से तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आज मुझे अष्टमी का व्रत रखते रखते कम से कम 25 साल हो गए हैं, और इस व्रत का ही प्रभाव है जो मेरे दिन फिर गए, और आज माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर, मुझे आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इसी वजह से हम दोनों अष्टमी का व्रत रखते हैं। चलिए फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। आप लोगों को भी ये तरीका अच्छा लगे तो आप लोग भी इस तरीके से पूजा कीजिए, आप लोगों को भी फल जरूर मिलेगा। जय माता दी। है तो हम दोनों व्रत रखते हैं माता रानी का। दिन स्पेशल पूजा होती है। आज मैं कन्या भी करूंगी, और कन्याओं के भोग में आज मैं लगाने वाली हूँ फिर से हलवा चने का भोग। काफी महीनों से हलवा चने का भोग नहीं लगाया था, दही जलेबी का लगा देती थी। तो फिर इस वक्त ये कुकर में मैंने चने उबलने के लिए रख दिए हैं, तो उसमें आ रही है सीटी, बंद कर देती हूँ। हम लोग वैष्णो देवी गए थे ना, तो वहां से लौट के आके मैंने दही जलेबी का भोग लगाया था। तो अब मैं सोच रही हूँ आज मैं लगाऊंगी हलवा चने का भोग। अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। सुनो, वो ले आई क्या? अरे माला ले आई, और क्या व्रत का सामान ले आई? सब रह गए हैं। चलो ठीक है, माला भी आ गई है पूजा के लिए, चने उबल गए हैं। मैं बनाने जा रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बनाऊंगी मैं। हलवा चने का भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है। चलिए बना लेते हैं पहले सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने कितनी सूजी ली है, वैसे आपको पहले भी मैं इस हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज फिर आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ बीच बीच में। तो मैंने घी डाला है मैंने, अभी डाला नहीं है, मतलब उतना ही घी लूँगी। चलो फिर ये देखो इतना खाली हो गया, देखिए ले लिए सूजी इतनी। अब इस सूजी को घी में डाल दूंगी, अच्छे से भूनूंगी, काफ़ी देर तक भूननी पड़ती है। ये इसको मैं भून लेती हूँ धीरे गैस पर। हलवे की सूजी को भूनने में मुझे कम से कम आधे से पौन घंटा लगता है। आप ये समझ लीजिए हलवा बनाने में पूरा 1 घंटा लगता है। तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है हलवा बनाने में, बिल्कुल भी। थोड़ी सी भी आपने जल्दबाजी करी तो आपका हलवा बिगड़ सकता है। आज का मौसम भी ठीक ठाक है, बारिश नहीं है और धूप नहीं निकली हुई है, लेकिन उमस बहुत बढ़ गई है। दोने हैं कि नहीं है? हैं? कौन आया? कचरे वाली दोने भी नहीं पता है, नहीं है, दोने लाने पड़ेंगे। आज तो गाय माता यहाँ कैसे खड़ी हुई है? अरे मंकू, ये कौन है बताओ?
ये कौन है? माँ। माँ। वहाँ पर है, दिख रहा है? बाय बाय अभी बाय। कहाँ जा रही हो? जब जाती है सबसे बोल रखा है ना, क्योंकि हम लोग नहा चुके होते, क्योंकि हम लोग उस समय तक नहा चुके होते हैं। कचरे वाली आती है थोड़ी लेट, आप ले जाया करो, तो बेचारी इतनी सीधी अपने आप ले जाती है। चलिए चलते हैं एक बार फिर से किचन में। हनु का पोयम का टेस्ट है, तो हनु सारी पोयम सुना रहा था कल। सुनो, तुमने सुनी थी हनु की पोयम? उसे सब याद है, सब याद कर गया आज। याद है ही उसे मैडम कराती हैं तभी याद हो जाती हैं। थोड़ी बहुत रह जाती हैं तो वो रिवीजन करवा दो। याद है, मेरा गेट खटखटाया, मैं सो रहा था। हाँ, फिर मेरे स्कूल छोड़ा। नहीं आया ना उसने, क्या हम लोग लेटे हुए थे तो कह रहा कि उठो दादी मुझे स्कूल जाना है, बाबा को जगाओ। और फिर कह रहा है मुझे नींद आ रही है दादी। तो मैंने कहा लेट जा बेटा थोड़ी देर, क्योंकि ड्रेस वगैरह तो सब पहन ही लिया था, तैयार तो था ही, तो थोड़ी देर लेट गया था। पंखा नहीं चला सकते हैं बिल्कुल भी, है ना? तुम्हारा नहीं पंखा चलाएंगे सो वीडियो नहीं बना पाएंगे। पंखा अगर चलाते हैं तो वीडियो नहीं बन पाएगा। तो भाई एक ही काम हो सकता है, पंखा चला लो या वीडियो बना लो। नहीं तो गर्मी में ही वीडियो बनाना पड़ता है, या फिर एसी चलाओ। तो एसी तो रूम में लगा हुआ है, यहाँ तक थोड़ी आएगी एसी की हवा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं काम की ओर। सूजी को मैं भूनती हूँ डार्क ब्राउन, जिससे हलवा बनने के बाद इसका कलर एकदम ब्राउन आ जाए, है ना? नहीं तो फिर हमारा हलवा बनता है तो वाइट कलर रह जाता है। तो उस हलवे में मुझे उस टाइप का हलवा नहीं अच्छा लगता है। हलवे का कलर ब्राउन ना हो तब तक हलवा नहीं लगता। चीनी तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पानी मैंने डाला है, जितनी मैंने सूजी ली थी ना उसका 2.5 गुना पानी डाला है। सूजी देखिए भुन चुकी है, भुनी है ना मैंने, आपको लग रही होगी कि जल गई है, जली नहीं है बिल्कुल भी। और इसके बाद देखिए इसका कलर आएगा डार्क। तक सूजी को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे तब तक इसका कलर अच्छा नहीं आएगा हलवे में। तो मैं इसीलिए मैं ज़्यादा भूनती हूँ सूजी। अब मैं डाल देती हूँ चीनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है हलवे का, और इतना पतला है, देखो घी छोड़ दिया है सब, यानी कि हलवा बनके हो गया है तैयार। अब ये बन गए हैं चने। जय हो माता। जय माता दी। माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी की सारी इच्छाएं पूरी हों, सभी उन्नति करें, सभी की आयु लंबी हो। जय हो माता रानी की, जय माता दी, जय हो माता रानी। अब मैं लगा देती हूँ कन्याओं के लिए भोग। तो मैंने ये देखिए हलवा चने इसमें कर लिए हैं दोनों में, और मैं 9 दोने लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर लांगुरा भी है और कन्या भी है। तो 5 कन्या हो जाए, बाकी लांगुर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या कम है यहाँ पर, लांगुर ज्यादा है। चलिए बच्चों को आरती दे देती हूँ, टीका लगा देती हूँ। तो कन्याओं को दे के आते हैं हलवा चने का प्रसाद और पैसे। आरती लेकर आओ तो टीका लगा लो। हाँ बाबा ने लगवा लिया, तुम भी लगवा। आओ कम आओ। अरे बेबी जय 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 हो रही है, जय जय जय। ऐसे आरती लेने की आती है आपको? यहाँ पर तो मेरा पंखा चल रहा है। प्रसाद और दिया हूँ कन्याओं को। मेरे को तो इनका घर, जो चीकू की नई फ्रेंड्स बनी है ना वो, अदिति आ गई क्या? अदिति को प्रसाद दे दो। तो पूजा पाठ हो गई है, अब मैं बना लेती हूँ फलार। तो फलार में मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। सुनो फलार में आलू तो मैंने उबाल लिए हैं, रच रच के शाम को बनाऊं। अभी क्या बनाऊं सब्जी? तो फिर अभी क्या बनाना था? देखो साबूदाना मैंने भिगोया तो है नहीं, जो साबूदाने खिचड़ी बन जाए। और तुम की खिचड़ी
तुमने वास्तव में असमंजस में डाल दिया। क्या क्या लेकर आए हो? भिगो दूंगी, साबुदाना है ना। समा की चावल लाए हो? समा के चावल की तो समा के चावल का क्या बनाऊं? वो डिब्बा खोलो पुराना वाला। उसमें भी आटा नहीं, आटा तो खराब हो जाता है तो मैं फेंक देती हूँ। भरा रखा है लेकिन इसमें है क्या? क्या देखो मूंगफली है, जरा सी मूंगफली है ये देखो, और ये थोड़ा सा वो है सब निकाल दो और चावल कर दो यार। साबुदाना है, सौंफ का है, जीरा साल सौंफ का है। जीरा सब जाऊं करे। अरे पता नहीं क्यों रखती है, कुछ नहीं है इसमें, देखो जरा बूरा है थोड़ी कुछ है। ये मैं अपने लिए तलूंगी, नाश्ते में मैं ये साबुदाना तल के खाऊं। समा के चावल भी रखेगा अपने थोड़े से रखे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। को एक बार के लिए खुले सब साफ करो। हाँ तो कोई बात। ये बताओ बनाना मतलब अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। थोड़ी सी तो मैं बनाऊंगी खीर। खीर बनाने का रीजन ये है कि मेरा सावन के बाद मैं दूध और दूध से बनी हुई चीजें छोड़ने वाली हूँ। सावन तो अभी सावन लगे नहीं है तो मैं एक बार खीर खा सकती है ना। और कुछ तो बनाना है ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं बनाना। अभी मैं सोच रही हूँ अभी क्या बनाऊँ, तो जब तक के लिए मैं पीस लेती हूँ, मैं साबुदाने का आटा तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाने के आटे के पराठे। पराठे बना लूँ? पराठे बनाए दे रही हूँ। कम चिकनी हो, चिकनाई पराठों भी तो कम होगी। हाँ इसको इसमें मिक्स कर दूंगी लाल का डाल। अलग से। तो ये सेंधा नमक डाला है, थोड़ा पानी दे देना। तो ये मैंने आटे में थोड़ा सा डाल दिया सेंधा नमक, और ये आलू का ये पेस्ट बना के तैयार कर दिया, जिससे मुझे अलग से इसमें नहीं डालना पड़े। ये दोनों काम आ जाएगा। आलू डाल लेती हूँ उसमें और फिर इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, है ना। अब इसे रखा हो शाम के लिए, इसमें आलू के भल्ले खाओगे ना तो चटनी भी रख दूँगी, चटनी भी शाम को नहीं रखना मुझे इसको भर के रख दो जैसा तुम्हारा मन हो। तो मैंने साबुदाने के आटे में मिलाया आलू का पेस्ट, जैसा हम आलू के पराठों के लिए तैयार करते हैं ना। काली मिर्च का सामान डाला है सारा। काली मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और सेंधा नमक ये सब डाल के आटे में मिक्स करके इसे मार लिया। अब मैं पराठे बना रही हूँ। एक तरह से ये आलू के पराठे बनने वाले हैं। तो ये देखिए ये तो बड़े बढ़िया बन रहे हैं। अगर हमारे किनारे जैसे फटे फटे हो रहे हैं ना तो इसको हम गिलास से काट सकते हैं या किसी बड़े कटोरे से काट सकते हैं। देखिए व्रत का खाना बन के हुआ तैयार। व्रत की थाली लगी है, मैं इनको खिला रही हूँ सबसे पहले। तो ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है सब कुछ। तैयार हो गई, बहुत बढ़िया, काफी सुंदर। इनको फलार लगा दिया है। देखिए फलार में मैंने बनाया है समा की चावल की खीर, साबूदाने के पराठे, साबूदाना और आलू के, ये नारियल की मूंगफली की चटनी। सही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज की मेरी स्टोरी भी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।